नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है कि मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ के तहत इस हफ्ते एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है ट्रेन योर ब्रेन। और इसका मकसद ये है कि आप आंसर राइटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। आज हम बात करने वाले हैं इस प्रोग्राम के तहत क्षमता की। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, मुझे ये सीधा सीधा कहना चाहिए कि 90% से ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जो तैयारी तो बढ़िया कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक बात आती है जब भी वो उत्तर लिखने बैठते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बात आती है कि तैयारी जब हो जाएगी, टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा तो बहुत बढ़िया उत्तर हम लिख लेंगे। अगर इसके लिए थोड़ा भी समय बचा रहेगा ना तो प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत अच्छे से जाके एग्ज़ाम में लिख लेंगे। उनका भ्रम आज मैं दूर कर देता हूँ। क्योंकि एक चीज़ है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, इसके बावजूद आप मेंस में कुछ खास नहीं कर पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, उसका कारण है आपकी क्षमता कितनी है। आप देखते हैं जो खिलाड़ी हैं प्रैक्टिस करते हैं, उनको देखिए वो पहले के रिकॉर्ड्स क्या बने हैं उनको ध्यान में रखकर अपनी क्षमता बढ़ाते हैं ताकि उन रिकॉर्ड्स को तोड़ा जा सके, या फिर वो एक लिमिट है तो उस लिमिट को क्रॉस करके जीता जा सके। अपनी क्षमता बढ़ाते हैं। आप अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं कि नहीं? और किस तरह की क्षमता की बात मैं कर रहा हूँ आपको पता है? मेंस में पहले दिन एसए का पेपर होता है, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, वो तो चलिए एक पेपर है 3 घंटे का आपने दे दिया। उसके बाद लगातार पेपर्स होते हैं, एक दिन में 2 पेपर होंगे और आपको 6 घंटे लिखने हैं। एक पेपर में 3 घंटा, थोड़ा सा गैप 2 घंटे का गैप होगा, फिर दूसरा पेपर होगा, 6 घंटे आपको लिखने हैं। और ये लगातार होता है, लगातार एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। वो ऑप्शनल के पहले थोड़ा सा गैप आपको मिलेगा, मेरे ख्याल से 3-4 दिन का कभी कभी गैप रहता है, 5 दिन का, लेकिन ये लगातार 2-3 दिन 4 दिन तक एग्ज़ाम आपके होंगे। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ यही बात है कि आपने क्या पढ़ा है, कितना अच्छे से तैयार किया है, इसमें क्षमता की बात नहीं है? अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत शानदार पढ़ाई की लेकिन उनकी क्षमता ही नहीं है लगातार 3 घंटे लिखने की। उनका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। 2-4 क्वेश्चन लिखेंगे, 1 घंटा हुआ, उसके बाद से बस सुन्न हो जाएगा, जैसे तैसे करके क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करते हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है। शर्म आती है, बहुत सारे लोगों को खुद पे शर्म आती है कि काश मैंने इस पर काम किया होता। इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, हाथ कांपने लगा, हाथ में दर्द होने लगा, कंधे में दर्द होने लगा। ऐसा होता है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैं अक्सर आपको साइकिल की रेस का एग्जाम्पल देता हूँ। आपको क्या लगता है जिस व्यक्ति ने साइकिल चलाना सीख लिया है लेकिन अपनी क्षमता नहीं बढ़ाई है और उसको मैराथन में दौड़ा दीजिए, उस साइकिल चलाने वाले मतलब लंबी रेस में उसको कह दीजिए चलाइए, क्या होगा? फेफड़े फूलने लगेंगे, हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे यहाँ पे है, साफ साफ दिख रहा है कि लगातार आपको 3-3 घंटे करके एक दिन में 6 घंटे लिखने हैं। ये बदलाव नहीं होने जा रहा। आप जब मेंस देंगे तो ये होगा। अपने आप से पूछिए कि क्या अपने आप को इस लायक बनाया है या इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर ये कैपेसिटी आज होनी चाहिए, आज आप बैठिए और लगातार 3 घंटे लिख लीजिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस क्षमता को हासिल करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? सिर्फ ये कह देना कि अभी हम पढ़ लेंगे तो आंसर राइटिंग कर लेंगे, कितना कर लेंगे? जब एग्ज़ाम करीब होगा तो आप कितनी प्रैक्टिस कर लेंगे? ये क्षमता अभी से हासिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ देखिए क्या क्या समस्या होती है। कुछ बातें तो मैंने बता दी। अगर आपने क्षमता अपनी नहीं बढ़ाई तो सबसे पहली समस्या ये होती है कि उतने लंबे समय तक 3 घंटे तक अच्छे से दिमाग का काम करना ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और वहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आपका दिमाग काम करे, आंसर लिखना है। हज़ारों लोग हैं, मान के चलिए लगभग 10,000 लोग मेंस दे रहे हैं, उनसे आगे भी तो निकलना है, लिस्ट में नाम भी तो लेके आना है अपना। उसके लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, उसके लिए आपको उत्तर लिखना है, तो उसकी उस लेवल की क्षमता है कि नहीं आपके अंदर? ये समस्या होती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। दूसरी दिक्कत ये होती है कि सही में अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस पहले से नहीं की, अपनी क्षमता नहीं बढ़ाई है, तो हाथ दर्द करने लगता है, कंधे में दर्द होने लगता है, पेन, हाथ कांपने लगता है। ये समस्या होती है। ये उन लोगों के लिए फिर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है जिन्होंने वाकई मेहनत की है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, तुक्के से पूरे निकाल लिए, वो तो वैसे ही फेल होने जा रहे थे। लेकिन उनका क्या जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है? आपका क्या जो आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी क्षमता बढ़ाएं, अभी से उस पर काम करें,
थोड़ा थोड़ा किसी दिन 15 मिनट लिखने की आदत डाली, धीरे धीरे 15 मिनट फिक्स हो गया, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे। एग्ज़ाम से पहले आपको इस लेवल तक पहुंच जाना है कि आप लगातार 3 घंटे लिखने की हालत में हों। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कंपटीशन में आप पीछे रह जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये क्षमता की बात है। ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, आप कितना बढ़िया लिख लेते हैं, वो सब छोड़ दीजिए। क्षमता कितनी है, कितने समय तक आप लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों की क्षमता इस मामले में भी कम होती है कि वो लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं कि वो मान लेते हैं कि 4 घंटे पढ़ लेंगे बैठ के लगातार तो ही अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। वो अलग चीज़ है। हम आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं। आंसर राइटिंग में आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका उपाय क्या है? यही तो हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, कि अब उपाय पे बात करेंगे कि कैसे अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को इसके लिए ट्रेन करेंगे आप, कि आप इस लेवल तक पहुँचें कि 3 घंटे लगातार लिख सकें। आप अच्छे से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकें, अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकें, बिना थके, बिना परेशान हुए, बिना इस चीज़ को महसूस किए कि अरे अब तो एकदम बुरी तरह से थक गए, दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ करने का, लिखने का मन नहीं कर रहा। इसको अवॉइड करते हुए अच्छे से, शांत भाव से इस लेवल तक आप पहुँचें कि 3 घंटे लिख सकें। क्या उपाय है? सीधा सा उपाय है, सिंपल सी। पहली बात यही है कि इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए। हमेशा इस बात को दिमाग में रखिए कि बहुत सारे लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोग देख रहे हैं, आगे चल के और भी लोग देखेंगे इसको, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद वो जो समस्या है ना बहाने वाली, वो आंसर लिखने नहीं देगी। आप अपने आप से ये कहिए कि बहुत सारे लोग लिख नहीं रहे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो 10,000 लोग मेंस में बैठेंगे उनसे आगे निकलना है। और आगे निकलने का एकमात्र उपाय है कि आपकी क्षमता उस स्तर तक की होनी चाहिए, तब बढ़िया रैंक आएगी आपकी, और आपका भी नाम होगा, यूट्यूब पे आपके वीडियोस आएंगे, लोग आपसे प्रेरित होंगे, आप बता पाएंगे कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया था, ठीक है। दूसरी चीज़, ये दिमाग में क्यों रखना है, ये आपको मोटिवेट करेगा। जब आप भटकेंगे, जब आप कहेंगे कि यार थक जा रहे हैं, तो आपका दिमाग खुद कहेगा कि जब आधे घंटे में थकान हो जा रही है तो 3 घंटे में क्या कर लोगे। अभी से अपने आप को इसके लिए तैयार करो, ठीक है। तो ये एक तरह से मोटिवेशन का काम करेगा। उपाय के तौर पे बाकी चीज़ें मैंने जो शुरू में बताई थी कि आपको लिखना है, इंटरेस्टिंग बनाना है लिखने को, तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। जो मेरे ख्याल से पहली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे फील्ड हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं तो अच्छा लगता है, उस पर लिखिए। बस ऐसी चीज़ें लिखिए जिनको लिखने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, बस आप लिखते चले जा रहे हैं, सिंपल चीज़ें सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं। और अपने लिखने की आदत को आप टाइम में देख करके उसको बढ़ाइए। एक और चीज़ होती है इसमें, स्पीड की भी बात है कि आपकी स्पीड कैसी है, वो यहीं से आएगी। अचानक से स्पीड नहीं बढ़ जाएगी, वहाँ पे तो और रुक जाता है, पेन पेन काम नहीं करेगा। यहाँ से जब आप अपनी क्षमता पे काम करेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो डेली ऐसा करिए। जैसे मैं अभी तो 100 दिन की सीरीज़ चला रहा हूँ, आप इस पर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा आप अपने लिए समय लीजिए। एक दिन के लिए मान लीजिए कि आपका दिमाग बिल्कुल बिल्कुल इधर नहीं जा रहा है, आप ईमानदारी से कहिए अपने आप से कि मुझे सिर्फ 5 मिनट लिखना है, चाहे जितना लिख लें, 1 पेज लिख पाए, आधा पेज लिख पाए, 5 मिनट ही लिखना है बस। आज मुझे सिर्फ 5 मिनट लिखना, अगर इतना भी नहीं लिख पाए तो मैं क्या कहूँ आपको। 5 मिनट, आज सिर्फ 5 मिनट लिखना है। कल इसको बढ़ा करके 10 मिनट कर दीजिए, परसों बढ़ाकर इसको 15 मिनट कर दीजिए, और 15 मिनट को थोड़ा कंटिन्यू करिए 1 हफ्ते तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर अगले दिन बढ़ाते, फिर दिमाग प्रेशर में आ जाएगा। इसको जो है 1 हफ्ते कंटिन्यू करिए, कुछ भी लिखिए, आंसर लिखिए। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, उस पर काम करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर बढ़ाइए 5 मिनट, उसको 4-5 दिन कंटिन्यू करिए, 20 मिनट करिए, 25 मिनट करिए, 1 घंटे करिए। धीरे धीरे ये क्षमता तो बढ़ ही रही है, आपकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ रही है, और दूसरों से बेहतर भी हो रहा है। खुद अपने आप को देखेंगे कि आप पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। ये उपाय करिए, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो अभी अपनी क्षमता पे काम नहीं कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पे काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए वो समस्याएं पहले से बैठी हैं। उनका स्वागत करने के लिए फूल माला लेकर के आइए। हाथ में दर्द वाला बढ़िया सज धज के बैठी हुई है समस्या, जाइए। नहीं तैयारी करेंगे, इसके लिए अपने आप को लायक नहीं बनाएंगे, तो उस क्वालिफ़िकेशन के बारे में आप मत सोचिए। फाइनल आप लिस्ट में आएंगे, उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हैं ना, यही वो चीज़ है। कुछ लोगों को पता नहीं क्यों ये बात समझ में नहीं आती कि सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। लगे हैं मैगज़ीन रटने में,
जीएस पढ़ने में और बाकी चीज़ें, करंट अफेयर में तो दुनिया भर का समय ख़राब कर रहे हैं। ये भी है, यही आधार है, यही उस चीज़ की रीढ़ की हड्डी है जिससे आपको सफलता मिलेगी। इस पे काम करिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करिए, करते जाइए। उसके बाद से आपके पास प्री निकालने के बाद मान लीजिए कि प्री से पहले आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि लगातार 1.5 घंटे लिखने की क्षमता आपके अंदर आ गई है। बहुत है, बहुत अच्छा है। कभी कभी आप पाएंगे कि खूब मन कर रहा है, लगातार 2 घंटे लिख दिए, 3 घंटे लिख दिए, वो ठीक है। लेकिन अगर 1.5 घंटे तक भी पहुंच गए हैं तो प्री निकालने के बाद एक अलग मोटिवेशन होता है कि अब मेंस देना है, तो आप आराम से फिर 3 घंटे का पेपर देते रहिए, लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। लेकिन जो लोग अभी से शुरुआत ही नहीं करेंगे उनके लिए फिर क्या है, जैसे तैसे अगर प्री निकल भी गया तो उनको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और पहुंचते पहुंचते इस लेवल पे आते आते पता चलेगा कि एग्ज़ाम का डेट आ गया, चलिए एग्ज़ाम में बैठिए, फिर झेलिए, झेलना ही है, क्योंकि उस लेवल पे आपने काम नहीं किया, क्षमता बढ़ाई नहीं है। तो मैंने ये 2 उपाय बताए हैं। पहला तो अपने दिमाग में इस चीज़ को रखिए कि वो क्षमता हासिल करना ज़रूरी है। जब भी आपको लगे कि दिक्कत हो रही है, नहीं लिख पा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर इतने में दिक्कत हो रही है तो सिलेक्शन कैसे होगा। और आप चाहें तो खुद को ये भी कह के मोटिवेट कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग कर ही नहीं रहे, आप आगे, यहाँ कंपटीशन है ही नहीं, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, आप ही हैं अकेले, करिए तो मज़ा आ जाएगा, अच्छे रैंक आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने आप से कहिए। दूसरी बात ये है कि आप लिखिए, जैसे मैंने बताया, टाइम बढ़ाते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आप इस फ्रेम में आ जाएंगे, इस लायक हो जाएंगे, और आपके अंदर ये क्षमता आ जाएगी कि आप बहुत अच्छे से एक दिन में 6 घंटे लिखेंगे और फिर भी शाम को आएंगे, मस्त सुकून से सोएंगे बढ़िया से, कोई दर्द नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई सर भारी नहीं, एकदम बढ़िया से रहेंगे। अगले दिन फिर से एकदम ताज़े होके एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।